नमस्कार मित्रों। कल हिंदी दिवस था और बड़ा मन था कि हिंदी पे कुछ बोलें, परंतु समय न मिलने के कारण कल बोल नहीं पाया और आज बोलने का बड़ा मन है। कारण क्या है कि हिंदी के बारे में बोलने के लिए, लिखने के, पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, परंतु हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी की क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके बारे में विद्वान लोगों ने समय समय पे कई बातें कही हैं। परंतु जो मर्म हमारे अंदर है, जो हम कहना चाहते हैं, वो चीज़ है कि हिंदी आज भी हमें हीन भावना का एहसास कराती है। हीन भावना का एहसास का मतलब ये है कि कभी हम लोग, अगर कुछ लोग बीच में बैठते हैं और अपनी भाषा का हम यूज़ नहीं करके किसी विदेशी भाषा का यूज करते हैं, तो अपने को बहुत पढ़ा लिखा या बहुत विद्वान महसूस करते हैं और कराते हैं। जबकि ये तो वही बात हो गई कि 4-5 लोगों के बीच में अपनी माँ को माँ ना बोलें। तो ये हीन भावना से हमें निकलना पड़ेगा और कहीं पे भी, किसी जगह पे भी आप जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी फंक्शन में, किसी खाने पीने के बीच में, किसी लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में मिलने के, तो अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने में, प्रमोट नहीं मतलब मातृभाषा से प्रमोट क्या करेंगे, लेकिन ये है उसको बोलने में कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी देश या समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि ज़्यादातर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में जो भाषा आपस में कनेक्ट करती है वो हिंदी ही है। भले ही कुछ राज्य के लोग हिंदी को बोल ना पाते हो, परंतु इसको समझ जरूर लेते हैं और ये कॉमन भाषा है जो हम लोग के बीच में कम्युनिकेट करती है। कहते हैं हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, परंतु हिंदी आपस में सारी विविधताओं को जोड़ती है। भाषाओं की संख्या अनेक हैं हिंदुस्तान में, कुछ नोटिफाइड हैं, कुछ नोटिफाइड नहीं हैं। अब मुद्दा ये है कि हिंदी अपने उस स्वरूप में कैसे आ पाएगी। हिंदी को उस स्वरूप में लाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी अपने आप में एक सशक्त भाषा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ विश्व में दूसरे नंबर की बोलने वाली भाषा है। तो इस भाषा को प्रमोट करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हमें गर्व महसूस करना चाहिए इसको बोलते समय। और इससे उदाहरण एक बहुत बड़ा आपको देता हूँ, बड़ा उदाहरण है। अब लोग कहते हैं कि हिंदी ये है, हिंदी वो है। मैं कहता हूँ कि हिंदी का हिंदुस्तान या भारत के आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है? अब फ़र्ज करिए, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था या देश की आज़ादी की शुरुआत हुई थी, जितने भी गीत लिखे गए, जितने भी कविताएँ लिखी गई, सब हिंदी में लिखी गई। उस समय अगर यही कविताएँ अंग्रेजी में लिखी गई होती या कुछ और भाषा में लिखी, रूसी में लिखी गई होती, चाइनीज़ में लिखी गई होती, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन को वो कवि या जिनने इस तरह के प्रयास किए, क्या अपने को या पब्लिक को उससे जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते। तो हमारे हिंदुस्तान के आज़ाद होने में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, हम लोग कभी कभी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हों या बड़े बड़े नेता हमारे आज़ादी के समय के हों, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे। तो जो अंग्रेजी बोलते थे तो वो कम्युनिकेट की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी नहीं हो सकती है। तो अब वो समय है कि हम हिंदी को आगे ले जाएं और ये विश्व की दूसरी बोलने वाली भाषा तो है ही, मेरे ख्याल से करीब करीब 150 देशों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। तो हिंदी का महत्व बहुत बड़ा है। हीन भावना पे ना लाएं, हिंदी को आगे बढ़ाएं। हिंदी का आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ये है कि हम इसी में सोचें, बोलें, समझें और लोगों के बीच में हीनता में ना है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हिंदी नहीं बोलेंगे। कृपया अपने देश में अगर कोई आदमी बाहर से आता है तो उस समय हम कम्युनिकेशन जो करें वो हिंदी में करें, ताकि उसमें एक इच्छा जागृत हो कि कौन सी भाषा है, कैसे इन लोग बोलते हैं, कैसे हम इसको सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जैसे चाइनीज़ है, नंबर 1 भाषा वर्ल्ड की है, तो हर लोग आदमी चाहता है कि हम चाइनीज़ बोलें। तो अपनी भाषा को सम्मान दिलाना पड़ेगा और आशा करते हैं कि लोग इस दिशा में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हिंदी है तो हम हैं और हिंदी हमारी माँ है। जैसे हम माँ से माँ बोलते हैं ना, अगर माँ से हम दूरी बना लेंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे यार ये तो अपनी माँ को नहीं मानता है। उसी तरह हिंदी है, तो हिंदी का ध्यान रखिए और हिंदी को बढ़ाने में, स्थापित करने में सहयोग करिए। आज प्रतिज्ञा लीजिए कि हम कोई भी फंक्शन होगा या कहीं पे कम्युनिकेशन होगा, कुछ बात होगी, ज़्यादातर अपने शब्द हिंदी में बोलेंगे। हाँ, वो जगह बात अलग है कि कोई कम्युनिकेशन की ऐसी ज़रूरत हुई कि जहाँ बोलना आवश्यक है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी देखता हूँ मैं, शासकीय कई काम होते हैं जो आज भी अंग्रेजी में हो रहे हैं।
अंग्रेज़ों के समय से जो चीज़ चली आ रही है आज भी आ रही है। जैसे आपके न्यायालय के कई आदेश होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं, अंग्रेजी में आते हैं। तो हमको ये सब बदलना पड़ेगा। ये तो खैर सरकार का काम है, लेकिन इसकी पहल होनी बहुत ज़रूरी है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी परीक्षाएं हैं या डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, जीओज़ हैं, वो सब हिंदी में नहीं आएंगे तो हिंदी कैसे हम कहेंगे कि मातृभाषा है। तो अगर हम आज वो ऑर्डर्स को या चीज़ों को अंग्रेजी में दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी माँ से दूरी बनाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आज हम लोग सब प्रतिज्ञा करेंगे कि हिंदी को ज़्यादा बोलेंगे, समझेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि हिंदी बोलो, हिंदी है तो हम हैं, क्योंकि हम हिंदी वासी हैं, हिंद के रहने वाले हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।